यूपी के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर के जेल परिसर में अंग्रेजों के ज़माने से मौजूद मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया है। 100 साल से ज़्यादा लंबे वक्त से इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे आसपास के मुसलमानों के लिए अब यहाँ नो एंट्री कर दी गई है। इसको लेकर मुसलमानों में भारी नाराज़गी देखने को मिली है। फजीहत के बाद इस मसले में जेल प्रशासन ने सफाई दी है कि जेल परिसर एक संवेदनशील इलाका है। सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है। जेल प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम के विरोध पर स्थानीय लोगों ने जेलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं, आइए सुनिए। आपका नाम क्या है? जी मुंतजिर नाम है। मुंतजिर, आप जेल के बाहर हैं, तो क्या पूरा मामला? और यहाँ 15-20 साल से जी नमाज पढ़ना आते हैं हम तो यहाँ। कल आए तो इन्होंने कहा कि जी नमाज कोई पढ़ने नहीं जाएगा, हमको वापसी कर दिया। हम रात आए, फिर रात भी वापसी कर दिया। जाने दें चौकी पे से यहाँ से। क्या कहा जा रहा है कि जी यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं और पढ़ो। क्यों? बस ये तो ये जान सकते हैं जी। ये तो भाई हम तो पुलिस वाले, हम ये रोकें तो हम रुक जाएंगे, हमें कौन सा यहाँ से वो करना है। हम तो नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने दिया, हम चले गए फिर यहाँ से। तो कब से बंद है नमाज? कल नहीं जाने दिया, परसों इन्होंने बच्चों को ईरान करा। जो बच्चे नहीं फिर आए नहीं जी हम आज। तो कहाँ पढ़ रहे फिर आप? बस ऊपर कल तो वहाँ पढ़ गए थे पढ़ने मस्जिद में, आज मोहल्ले में पढ़ते हैं। अब मैं ये कह रहा कि यहाँ से अंदर नहीं नमाज पढ़ने देंगे। तो यहाँ आसपास में और कितनी मस्जिदें हैं? मस्जिद तो पर है जी, पल्ली तरफ है। तो यहाँ कोई और मस्जिद? यहाँ कोई मस्जिद नहीं। यहाँ पे लगभग कितने लोग ऐसे हैं, मुस्लिम आबादी कितने मुस्लिम हैं? 5-7 घर हैं यहाँ पे, और 10 दुकानदार है, 10-15। तो कितने लोग होंगे टोटल? ज्यादा 5-7-10 आदमी आते हैं नमाज पढ़ने। तो हमारे पता कुछ लोग 10 आदमी आते होंगे, उनको नहीं पढ़ने दी। मुजफ्फरनगर के जेल के परिसर में अंग्रेजी हुकूमत में 1838 से ही एक मंदिर और मस्जिद बराबर मौजूद है। दोनों में ही 100-150 साल से जेल के परिसर और अस्पताल रहने वाले हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्म के मुताबिक यहाँ इबादत और पूजा करते हैं। लेकिन सोमवार से जेल परिसर में मौजूद मस्जिद में आसपास रहने वाले मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। जेल के बाहरी गेट पर मौजूद पुलिस चौकी से ही नमाजियों को वापस लौटा दिया जा रहा है। जेल प्रशासन इस व्यवस्था के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहा है। आसपास रहने वाले मुस्लिमों का कहना है कि जेलर द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई और सलाखों के पीछे भेजने की धमकी दी गई। जब वो लोग नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे थे तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका गया और कहा गया कि जेलर ने नमाज के लिए किसी को भी अंदर आने से रोकने का आदेश दिया है। स्थानीय निवासी मोहम्मद रफी का आरोप है कि इसके बाद वो लोग जेलर से मिले तो उन्होंने धमकी दी और साफ तौर पर जेल परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एंट्री देने से इनकार कर दिया। यह पूरा विवाद सोमवार की रात उस वक्त शुरू हुआ जब स्थानीय निवासी दिव्यांग मोहम्मद फबी खान जेल परिसर की इस मस्जिद से नमाज अदा करके वापस लौट रहे थे। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया और कथित तौर पर जेल परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दोबारा नहीं आने की हिदायत दे दी। मोहम्मद फबी खान का आरोप है कि उन्होंने इस बात का विरोध जताया तो सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई। इसी बीच जेलर भी वहां आ गए और उन्होंने भी साफ तौर पर जेल परिसर की मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आने की हिदायत दी। फबी खान का आरोप है कि इसके साथ जेलर ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और बदतमीजी की। वहीं दूसरी तरफ पूरा मामला होने के बाद जेल अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। सुरक्षा की दृष्टि से केवल बाहरी लोगों को जेल परिसर के अंदर की अनुमति नहीं दी जा रही है। जेल परिसर में कारागार कर्मचारियों के परिवार रहते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका गया है। तो ये इस तरह का जो मामला है ये कोई नया मामला नहीं है। ये इतनी पुरानी मस्जिद मुजफ्फरनगर कारागार के परिसर में जो बनी हुई है, जिसको लेकर नमाजियों को रोका गया है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर आज रोका गया है तो ये लगभग 100 साल पुरानी मस्जिद है। पहले इस चीज को लेकर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुसलमानों को ही नमाज पढ़ने से रोकने के लिए आजकल बहुत सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।